सचिव वी श्रीनिवास को मिला है 6 महीने का एक्सटेंशन। डीओपी ने जारी किया है औपचारिक आदेश। 28 फरवरी 2027 तक बने रहेंगे प्रदेश के मुख्य सचिव। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है और अब डीओपी के द्वारा इसको लेकर औपचारिक आदेश जारी किए जा चुके हैं। हालांकि अभी तक का जो कार्यकाल उनका रहा वो काफी अच्छा, जिस तरीके से नित्य नए नवाचार उनके द्वारा किए गए हैं उसको देखते हुए ये 6 महीने का एक्सटेंशन और इंतजार किया जा रहा था एक औपचारिक आदेश का, वो औपचारिक आदेश अब डीओपी के द्वारा जारी किए जा चुके हैं। यानी कि अब 28 फरवरी 2027 तक प्रदेश के मुख्य सचिव बने रहेंगे वी श्रीनिवास। और इससे पहले भी हमने कई रिएक्शन सुने थे इस एक्सटेंशन को लेकर, लेकिन अब इसको लेकर जो ऑफिशियल नोटिस है, जो ऑफिशियल जानकारी है वो सामने आ चुकी है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, जो औपचारिक आदेश का इंतजार किया जा रहा था 6 महीने के एक्सटेंशन के लिए, वो डीओपी ने जारी कर दिए, क्या जानकारी? देखिए, ये एक तरह से औपचारिक आदेश इसलिए जारी करना पड़ता है कि जो सेवानिवृत्ति होती है, सेवानिवृत्ति से पहले इस तरह का अगर कोई एक्सटेंशन होता है तो ये आदेश जारी करना पड़ता है, क्योंकि तय समय पर ऑल इंडिया सेवा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति होती है। और चूंकि मुख्य सचिव का जो कार्यकाल था वो वैसे 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा था, तो ऐसे में ये आदेश जारी किया है। और डीओपीटी के पूर्व में जारी आदेश के आलोक में ये आदेश जारी किया गया है और 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। जैसा कि सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी और अब ये औपचारिक आदेश जारी हो गया है और 28 फरवरी 2027 तक मुख्य सचिव बने रहेंगे वी श्रीनिवास। बिल्कुल ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, जिस तरीके से पहले ही फर्स्ट इंडिया न्यूज के द्वारा इसको लेकर खबर प्रसारित की गई थी, अब तक का कार्यकाल उनका किस तरीके का रहा है और आगे किस तरीके का रहेगा इसको लेकर भी, लेकिन फिलहाल जो इंतजार किया जा रहा था वो था औपचारिक आदेश का, वो सामने आ चुका है। 28 फरवरी 2027 तक अब प्रदेश के मुख्य सचिव बने रहेंगे वी श्रीनिवास। डीओपी के द्वारा ये औपचारिक आदेश फिलहाल जारी किए जा चुके हैं। हालांकि एक खबर फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी जब एक्सटेंशन दिया गया था 6 महीने का, और खुशी न सिर्फ अधिकारियों में नजर आ रही थी बल्कि आमजन में भी उतनी ही खुशी थी, क्योंकि जिस तरीके का कार्यकाल अभी तक वी श्रीनिवास का रहा है, जिस तरह के कार्य अभी तक रहे हैं, जिस तरीके का फोकस उनका रहा है, इसको लेकर ये एक्सटेंशन वाकई में खुशी पैदा कर रहा था। लेकिन जो इंतजार था वो था कि कब डीओपी के द्वारा ये औपचारिक आदेश जारी होते हैं, और वो फिलहाल जारी हो चुके हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था और उसके बाद से ही जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई थी। उनके अब तक के कार्यकाल की कि वो किस तरीके का रहा है और उसमें क्या क्या नवाचार हुए हैं और किस चीज पर मेन फोकस मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का अभी तक रहा है, इसको लेकर लगातार चर्चाएं देखने को मिल रही थी। और वी श्रीनिवास ने खुद फर्स्ट इंडिया से बातचीत करके भी इसका जिक्र किया था। लेकिन जो इंतजार था वो था कि इसका ऑफिशियल यानी कि औपचारिक आदेश है वो कब तक आते हैं, वो आज फिलहाल जारी हो चुके हैं। यानी कि अब 28 फरवरी 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। और यह बहुत जरूरी है कि आगे का कार्यकाल उनका किस तरीके का अब रहता है, यानी कि अब उनका किस चीज पर फोकस रहता है, क्योंकि ये तो हम देखते हैं कि लगातार बैक टू बैक बैठकें उनके द्वारा ली जाती है, फीडबैक वो खुद लेने के लिए पहुंचते हैं,
मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, अभी तक के कार्यकाल की बात की जाए, आगे की बात की जाए कि फोकस उनका मेन किस चीज पे रहने वाला है? देखिए, जैसे हमारी बातचीत मुख्य सचिव से और उन्होंने यही कहा कि जो पीएम मोदी का जो विजन है वो विकसित भारत 2047 को लेकर, और इसी तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विकसित राजस्थान 2047 को लेकर जो विजन है, उस विजन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस पर पूरा फोकस है। और जो कार्यकाल रहेगा उसको, उसमें जो पूर्व में जो तमाम जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं या इसको लेकर जितनी भी बातें कही गई हैं विजन 2047 को लेकर, उस पर फोकस करके और आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर पूरा जोर रहेगा। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारत सरकार में जो अहम प्रोजेक्ट हैं राजस्थान सरकार के, उन प्रोजेक्ट्स को किस रूप में आगे बढ़ाया जाए, विकसित किया जाए, उनके लिए धनराशि किस तरह से ली जाए, उनको सही समय पर कैसे पूरा किया जाए, और सारे राज्यों से अलग किस तरह से आगे राजस्थान लिया जाए, तो इसको लेकर यहाँ पर फोकस है। वहीं जो अन्य जो महत्वपूर्ण टास्क हैं, मसलन हम बात करें डीरेगुलेशन की, तो डीरेगुलेशन में प्रथम चरण में अव्वल दर्जे का काम राजस्थान ने किया है, और दूसरे चरण में भी और कितने काम की आसानी रहे नागरिकों को या उद्योगों को, जो कि तरह तरह की परेशानी आती है निवेश के लिए, वह कैसे दूर की जाए, इसको लेकर यहाँ पर और काम आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर पूरा फोकस रहेगा। इसकी कार्य योजना बनाने के पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं, और इस कार्य योजना के साथ किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, वो पूरा फोकस इन 6 महीनों में रहने वाला है। साथ ही साथ जो अन्य विकास की योजनाएं हैं, जो भजनलाल सरकार की योजना है, उसको कैसे मूव फॉरवर्ड करके और एक इस परिणति में लाया जाए जिससे कि जो विकसित राजस्थान का संकल्प है वो पूरा हो सके। तो इन तमाम बातों पर यहाँ पर फोकस रहेगा। दूसरा खास बात यह है कि जिस तरह से अभी तक की सोच रही है, एक सच माइंड फ्रेम के साथ, उस माइंड फ्रेम के साथ ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसे तालमेल हो, और तालमेल करके ब्यूरोक्रेसी के साथ तालमेल करके जो अच्छे रिजल्ट निकल सकते हैं, या रिजल्ट ओरिएंटेड काम जो बाकी हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं सरकार की जिसमें अभी काम और बाकी है, उन पर यहाँ पर पूरा ध्यान दिया जाना है। तो वह यहाँ पर निर्देश दिया गया है, और अब आगे उसी पर और फोकस रहकर खास तौर पर काम किया जाएगा। 181 का, जैसा कि सभी जानते हैं, राजस्थान में बेहतरीन काम 181 का इस मायने में हुआ है कि न सिर्फ जो सर्विस डिलीवरी है वह सुधरी है, बल्कि खुद अधिकारियों की ड्यूटी वहां पर लग गई है कि कॉल सेंटर पर जाकर वहां पर अधिकारी अपना जो है शिकायतों, अपने विभागों से जुड़ी शिकायतों को न सिर्फ सुन रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, तुरंत एक्शन ले रहे हैं, और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव है तो वो अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। तो इन महत्वपूर्ण योजनाओं को किस रूप में आगे बढ़ाया जाए, इस पर पूरा फोकस रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋतुराज इस पूरी जानकारी के लिए।